क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा असुर जिसे वरदान मिला कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी माता के हाथों होगी और यही वरदान बना उसकी अंतिम विनाश का कारण? कैसे यह कथा आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन मैजिक बॉक्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत, रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायी कथाएं। आज की कथा है श्री कृष्ण और नरकासुर के युद्ध की। एक ऐसी लीला जिसमें छिपा है धर्म, अधर्म, शक्ति और ममता का गहरा संदेश। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार नरकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह भूदेवी और भगवान विष्णु के वरा अवतार का पुत्र था। इसलिए उसे भौमासुर भी कहा गया, यानी भूमि का पुत्र। शुरुआत में वह प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा था और कुछ समय तक ठीक भी रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय अहंकारी और अत्याचार से भरता गया। फिर उसकी मित्रता हुई राक्षस बाणासुर से और यहीं से वह विनाश के मार्ग पर उतर पड़ा। बाणासुर ने उसे सलाह दी कि वह ब्रह्मा जी की तपस्या करे। नरकासुर ने कठोर तप किया और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। नरकासुर ने कहा, मुझे अमरता मत दीजिए, पर मेरी मृत्यु सिर्फ मेरी माँ के हाथों हो, ऐसा वरदान दीजिए। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह वरदान ही उसके अंत का कारण बनेगा। वरदान पाते ही नरकासुर का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। उसने पृथ्वी के राजाओं को परास्त किया, फिर इंद्रलोक पर चढ़ाई कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया और देवी अदिति के अमृत कुंडल छीन लिए। उसका पाप बढ़ गया। उसने 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर अपने महल में बंद कर दिया। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देव, ऋषि, मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से भयभीत थे। देवी अदिति अत्याचार से व्याकुल होकर सत्यभामा के पास पहुंची। सत्यभामा, जो कि स्त्राजित की पुत्री और भूदेवी का अवतार थी, देवी अदिति ने सारी कहानी सुनाई और सहायता मांगी। सत्यभामा ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से न्याय करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्हें सब ज्ञात था। उन्होंने नरकासुर के अंत का संकल्प लिया और सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का विशाल साम्राज्य, सुरक्षा कवच, मंत्र रक्षित दीवारें कुछ भी श्री कृष्ण को रोक नहीं सके। सबसे पहले नरकासुर ने अपने सेनापति मुरा को भेजा। श्री कृष्ण ने क्षण भर में मुरा का वध कर दिया। इसी कारण श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। हताश नरकासुर ने एक एक करके अपने दिव्यास्त्र चलाए। संतघिनी जैसी प्रलयकारी शक्ति भी श्री कृष्ण पर बेअसर रही। अंत में उसने अपना सबसे प्रबल दिव्यास्त्र चलाया। वह अस्त्र सीधा श्री कृष्ण की छाती पर लगा और श्री कृष्ण भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए। नरकासुर को लगा, अब कोई मुझे नहीं मार सकता, पर उसे नहीं पता था लीला शुरू हो चुकी थी। श्री कृष्ण को मूर्छित देख सत्यभामा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना दिव्य बाण निकाला और पूरी शक्ति से चलाया। बाण सीधा नरकासुर की छाती पर जा लगा। नरकासुर चौंक गया, ये कैसे हुआ? मुझे कोई मार नहीं सकता। उसी समय श्री कृष्ण उठ खड़े हुए, शांत और मुस्कुराते हुए। नरकासुर ने आश्चर्य से उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण बोले, नरकासुर, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी माँ के हाथों ही हो सकती थी, और सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं है। वे भूदेवी स्वयं है, तुम्हारी जननी। मैंने सिर्फ लीला की, वास्तविक प्रहार सत्यभामा का था। नरकासुर ने सत्य को स्वीकार किया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। नरकासुर के वध के बाद देवताओं ने हर्ष मनाया। लोगों ने घर घर दीप प्रज्वलित किए। इसी खुशी में कार्तिक मास की अमावस्या और चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाने की परंपरा शुरू हुई। 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया गया और श्री कृष्ण ने उन्हें
सम्मान पूर्वक समाज में स्थान दिलाया। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़ें मोटिवेशन मैजिक बॉक्स से, जहां हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायी पौराणिक कथाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।